नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। कन्या राशि तथा कन्या लगन के लिए एक खास चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं। 15 मार्च से शनि और सूर्य का संबंध बनेगा, इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, काफ़ी टेस्टिंग टाइम हो सकता है कुछ लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? सभी कन्या राशि कन्या लगन के लोगों के लिए टेस्टिंग टाइम नहीं होगा, पहले ये है समझ लीजिए। जिन जातकों का, जिन लोगों का शनि का महादशा, सूर्य का महादशा, शुक्र का महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा है, उनके लिए स्थितियां थोड़ी सी टिकलिश हो सकती हैं। थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है और जो उपाय अंत में बताता हूं उसे ज़रूर करिए। सिंपल रेमेडीज़ हैं, इसे करके आप सूर्य शनि के इस जो संबंध के कारण कुछ कन्या राशि कन्या लगन के जातकों को दिक्कत होने की संभावनाएं हैं, उससे आप बच सकते हैं। दोस्तों, शनि पहले से अस्त चले आ रहे हैं और सूर्य 15 तारीख को मीन राशि में शनि शुक्र के साथ मेल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, तीनों का कंजंक्शन, तीनों की युति आपके सप्तम भाव में होगी। सप्तम भाव आपको बता दें व्यापार का है, कैरियर का है, क्योंकि दशम से दशम है, और रोज़मर्रा की आमदन, आपके वैवाहिक लाइफ, आपके दाम्पत्य जीवन, और कहीं ना कहीं अदालती मसले भी यहाँ से गौर किए जाते हैं। शनि, जी हाँ दोस्तों, कर्म फलदाता, न्यायाधीश, दंडाधिकारी, जो भी कहें, शनि से लोग वैसे ही भयभीत होते हैं। मैं अक्सर बताया करता हूँ, शनि शत्रुवत व्यवहार नहीं किया करते। शनि तो न्यायाधीश हैं, जज तो न्याय करता है, ना कि दंड देता है। अगर आपके कर्म गलत होते हैं, वो किससे पता चलता है? आपकी दशा अंतर्दशा से। जब किसी की ढैया या 7.5 में दशा अंतर्दशा अशुभ ग्रहों की चले तो व्यक्ति को परेशानी होती है। हम कह देते हैं शनि परेशान कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है उनकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं होते, इसलिए ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं। 7.5 और ढैया आपकी बुरी दशाओं के साथ जब कंबाइन करते हैं तो शनि भी कुंडली में अच्छे नहीं होते, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को दिक्कत होती है। ये तो बात थी एस्ट्रोलॉजी की, महीन बातों की। शनि को हम वैसे ही एक इल्ज़ाम लगा देते हैं कि शनि ही दंडित करते हैं, शनि न्याय करते हैं। वो आपके कर्मों के हिसाब से दशाएं जैसे चलती हैं, तो उसमें शनि, जब देखिए जिनके शनि अच्छे होते हैं, इसके विपरीत वो 7.5 और ढैया में भी तरक्की करते हैं, क्योंकि उनकी दशाएं भी उस अवधि में बुरी नहीं होती। रिमेंबर दिस थिंग। जिनकी 7.5 और ढैया में तरक्की होती है, कोई प्रताड़ना नहीं होती, शनि उनकी कुंडली में अच्छे होते ही होते हैं और उनकी दशाएं भी अच्छी होती हैं। तो आज बात करते हैं आपके शनि और सूर्य के संबंध की। सूर्य दोस्तों कारक होते हैं पिता के, सरकार के, आपके स्वाभिमान के, और आपकी काया में जो दिल धड़कता है उसके भी कारक होते हैं। दोस्तों, ये एरियाज प्रभावित होंगे। कहने का मतलब, अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए, खासकर जैसे कि शुरुआत में बताया, अगर आपकी शनि सूर्य शुक्र की दशा अंतर्दशा या इवन प्रत्यंतर दशा है तो यू शुड बी वॉचफुल। सरकारी क्षेत्रों से संबंधित जो कामकाज कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। सूर्य के दान और शनि के दान करने चाहिए। सूर्य के उपाय आपको बताता हूँ, अंत में जरूर करें। दूसरा, अगर आपका दोस्तों विदेशों से कोई नाता है, क्योंकि 12वें भाव का मालिक है सूर्य, और मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, क्योंकि 12वां भाव विदेशों का भी है, मल्टीनेशनल कंपनीज का है, हॉस्पिटल्स का है, तो ये लोग प्रभावित होंगे।
अगर आप डॉक्टर हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, किसी हॉस्पिटल के साथ आपका कोई नाता है, तो आप थोड़ा प्रभावित हो सकते हैं। बी केयरफुल। अगर आप सोशल वर्कर हैं, सामाजिक संस्थानों के साथ कामकाज करते हैं, तो भी प्रभावित हो सकते हैं इस अवधि में। सो बी वॉचफुल। परंतु एक सुखद घटना आपके लिए जो हुई है वह दोस्तों आज 11 तारीख है, 11 मार्च है जब ये मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठा हूँ, तो आज गुरु मार्गी हुए हैं। ये ज़्यादातर राशियों के लिए गुरु शुभता ही देने वाले हैं, 2-4 राशियों को छोड़कर। वैसे भी गुरु जैसा शुभ प्लैनेट किसी को आहत नहीं किया करता, ये भी सुन ले, ध्यान रखें इस बात को। हाँ, वक्री होकर कार्यों में अवरोध जरूर आता है जब गुरु वक्री होते हैं। धन की किल्लत होती है क्योंकि फाइनेंस के कारक हैं। शिक्षा में अवरोध आते हैं, छात्रों के लिए अच्छा नहीं होता, खासकर अगर गुरु की जिनकी दशा अंतरदशा हो और वह गुरु वक्री हो, तो 4 महीने पश्चात अब ये मार्गी हो रहे हैं, तो ये धन की स्थिति भी बेहतर करेंगे। आपके तो कर्म भाव में है, 4th हाउस के मालिक हैं, तो आपको सुखी करते हैं बेसिकली। मानसिक सुख, एक देखिए आज से ही आपके मन में स्थिरता होनी शुरू हो जाएगी। यू विल फील रिलैक्स्ड, स्ट्रेस से कोसों दूर हो जाएंगे, भाग दौड़ चिंता ये खत्म हो जाती है, क्योंकि गुरु का सीधा प्रभाव, सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव के ऊपर है, मन के भाव के ऊपर है। मार्गी गुरु की दृष्टि बड़ी अच्छी होती है, शुभ होती है। 4th हाउस जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी है, तो इससे भी आपको लाभ होता है। एनीवेज, इधर शनि सूर्य और शुक्र का संबंध, इसकी चर्चा कर रहे थे। सूर्य जैसा कि बताया सरकारी तंत्र का भी कारक है, तो सरकारी तंत्र से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, भले जॉब करते हों या ना करते हों, सरकार के साथ मिलकर या सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए कोई बिजनेस करते हों, तो भी यू शुड बी वॉचफुल। अगर आप खुद कोई बड़ी पोस्ट पर हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, अथॉरिटी में हैं, तो भी वॉचफुल। अगर ब्यूरोक्रेट्स हैं, इवन शासन सत्ता से जुड़े हुए लोग पॉलिटिक्स में, राजनीति में हैं, उनके लिए चैलेंजिंग टाइम होगा ही होगा। शुक्र दोस्तों भाग्य का मालिक है। चलिए, उच्च का है तो किस्मत तो कहीं ना कहीं साथ देते हुए दिखती है, ये अच्छी बात है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है शुक्र, धन का मालिक है शुक्र। उच्च का है तो धन आने के प्रबल योग आज से बनते, क्योंकि धन का कारक देवगुरु बृहस्पति मार्गी हुआ है। दोस्तों गौर करिए, कारक भी अच्छी स्थिति में और धन का मालिक भी अच्छी स्थिति में। उच्च का शुक्र जो कि धनेश है, गुरु कारक हैं धन के, और मार्गी होकर धन भाव को देखते हैं पंचम दृष्टि से, तो धन तो आएगा दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। धन की स्थिति भले शनि सूर्य इकट्ठे हों ना हों, ये धन की स्थिति के ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है शनि सूर्य का। हाँ, पिता की सेहत का ख्याल रखें और बॉस के समक्ष कम जाएं अगर सरकारी क्षेत्र में हैं। अगर जिनको हृदय रोग है, अपना रेगुलर चेकअप करवाएं और कोई रिस्की काम ना करें, ब्लड प्रेशर इत्यादि को कंट्रोल में रखें। सूर्य मैंने बताया आपके दिल के, हार्ट के भी कारक हुआ करते हैं, तो सूर्य प्रभावित होते हैं। इसलिए उपाय बता देता हूँ क्या करने चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शुक्र का दान आपको नहीं करना चाहिए कभी भी, भाग्य स्थान का मालिक है। हाँ, अनलेस शुक्र आपकी कुंडली में नीच के हों। अगर आपका कन्या लगन राशि है, तो शुक्र अगर नीच के हैं, लगन में ही हैं, तो नीच के होते हैं, तो आपको देखिए शुक्र के फिर उपाय कर सकते हैं। राहु केतु के साथ है तो शुक्र के दान फिर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ओपेल धारण करें, अमेरिकन डायमंड धारण करें, और डायमंड भी आप धारण कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। साफ सुथरे कपड़े धारण करें, सेंट लगाएं। शुक्र क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक है कन्या राशि के लिए,
इसे स्ट्रॉन्ग करें। महिलाओं का आदर करना सीखें। अगर तो शनि के उपाय दोस्तों, शनि के दान करते रहें। शनि के दान काले उड़द, काले तिल, काले चने, सरसों का तेल और शनि का दशरथ कृत स्तोत्र पढ़ना बहुत जरूरी है इस अवधि में। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना, सूर्य को जल देना और गुड़ गेहूं का दान, राजमा, तेजपत्ता, छुआरे, इनका दान करना आपको कई बड़ी प्रॉब्लम से बचाता है। ये अनुभूत की हुई बातें बता रहा हूँ। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।